हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि जो रॉबिनहुड के सीईओ हैं उन्होंने शिबा इनू के बारे में क्या कहा है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, कब उसको अपने पास लिस्ट करेंगे या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो खुद जो सीईओ है वो क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली, और उसको मैं डिफाइन करूँगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी वो अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, तो मैं मतलब यहाँ पर यह है कि सही से आपको डिफाइन करके बताऊँगा। काइंडली वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आप तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। दोस्तों, रैंकिंग मतलब बिल्कुल सेम है, प्राइस बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप मोर देन $11 बिलियन, और $11 बिलियन दोस्तों मतलब कोई कम मतलब का मार्केट कैप नहीं है। लेकिन यह है कि पोटेंशियल एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि शिबा इनू का पोटेंशियल जो है वो $40 बिलियन तक जा सकता है। किसी भी वक्त इसकी मार्केट कैप जो है वो वहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना इतना ऑल टाइम हाई बना चुका है। और दोस्तों, यहां पर एक चीज आपके साथ ऐड करता चलूं, उस वक्त बनाया था जब तक कॉइन्स सारे के सारे सर्कुलेशन सप्लाई में थे। मीन टू से दैट उसके बाद और ज्यादा बर्निंग हुई है। ये नहीं है कि उस वक्त कम टोकन थे, अभी मतलब इसकी माइनिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हैं सारे के सारे सर्कुलेशन सप्लाई में है, वहां से बर्निंग ऐसा ऐसा से हो रही है। तो उस वक्त जब बहुत सारे कॉइन्स एग्जिस्टिंग थे, बर्न नहीं हुए थे, तब भी इतनी मार्केट कैप हो सकती थी या इसकी प्राइस वो हो सकती थी। तो आज से 2 साल 3 साल बाद जब बहुत सारे टोकन बर्न हो जाएंगे तो प्राइस कहां से कहां तक जा सकती है, ये चीज सिर्फ मैंने आपको यहां पर डिफाइन करना थी। अब मैं लेकर चलता हूं आपको यहां पर। दोस्तों, रॉबिनहुड सीईओ एक्सप्लेन्स व्हाई ही इज रेजिस्टिंग कॉल्स फॉर एक्सेप्टिंग शिबा इनू। यहां पर मतलब उन्होंने खुद उसको एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली हम शिबा इनू को एक्सेप्ट ना करने की वजह जो है वो दोस्तों एक्चुअली क्या है, वो यहां पर बताया। कुछ इस आर्टिकल में चीजें जो है वो हमें मिलती हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं रॉबिनहुड मार्केट्स इंक is under tremendous pressure to aid Shiba Inu ship to tradable instrument list, but has so far has not made a final decision on its matter. पहली बात तो यह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, नो डाउट। 5.5 लाख सिग्नेचर्स हो चुके हैं, लेकिन खुद जो यूजर्स हैं दोस्तों वो भी इनको अलग से ईमेल्स करते हैं। तो 5.5 लाख लोगों का इनको कहना कि भाई आप ये सब कुछ कर दो, या फिर हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो कि वीडियोज़ बनाते हैं इस पर, फिर ट्विटर पर बहुत सारी कैंपेन चलती रहती है। वेल, वो सारा कुछ मतलब इसको सहना। लेकिन ये एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द वेन शिबा क्वेश्चन वाज अनअवॉइडेबल फॉर Robinhood executive on their earnings call held late Thursday in a question and answer session moderated by अरविंद शाह। तो अरविंद शाह ने मतलब उसको मॉडरेट वो कर रहे थे, उस वक्त उनसे सवाल हुआ। लॉर्ड टेनेव गेव अ राउंड अबाउट आंसर टू हिज प्रीएग्जिस्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जो जवाब दिया है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब मुझे पता है, वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसीज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर चाहिए, रॉबिनहुड पर। ठीक, लेकिन उनका मानना या कहना दोस्तों वो ये है कि हम ऐसा कुछ मतलब कर नहीं सकते। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज का लिस्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी उनमें जो कि रजिस्टर्ड नहीं होंगी। यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं, द मेन कंसर्न अबाउट ट्रेडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स द सीईओ सेड इज दैट अ लॉट ऑफ देम कुड बी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज। अब बात यह है कि सिर्फ शिबा इनू की बात यहां पर नहीं हो रही। ठीक है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कल मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था और यहां पर भी मैं बता रहा हूं कि मोर देन 17,000 दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पर जो है ना वो लिस्ट हैं क्रिप्टो करेंसीज। अब वो किसने बनाई, क्या कर रहे हैं, उसमें से कौन से जो है ना वो रग पुल करके भाग गए, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन 17,000 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये जो बात कर रहे हैं वो भी सिर्फ शिबा इनू के रिगार्डिंग नहीं कर रहे, ओवरऑल क्रिप्टोज के बारे में कह रहे हैं कि भाई अनरजिस्टर्ड होंगी। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। द ट्रेडिंग ऐप वांट्स टू स्टीर clear of scrutiny over listing cryptocurrencies, he added. That said, we have robust protocols in place. We feel very confident about the coins that we have on the platform, and we intend to add more coins
गोइंग फॉरवर्ड दैट वी वांट टू डू इट प्रूडेंटली, चेनेव सेड। तो इनके कहने का दोस्तों मतलब यह है कि वो अपने पास एक स्क्रूटनी का सिस्टम रखते हैं, ठीक, उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ कुछ करने जाएंगे। अब मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ शिबा की सिक्योरिटी का मसला है या शिबा को एक्सेप्ट करने या रजिस्टर वहाँ पर लिस्ट करने का मसला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास जितने तकरीबन 7 कॉइन्स हैं उसके अलावा बाकी एडेड नहीं है। अब ये चीज़ क्लियर है कि जब भी बाकी कॉइन्स होंगे तो मेरा ख्याल है कि शिबा उनके साथ ज़रूर हो जाएगा। अब उसमें 3 महीने लगते हैं, 3 साल लगते हैं, आई डोंट नो, मैं अभी मतलब उस पर जो है वो प्रेडिक्शन नहीं दे रहा अपनी। सिर्फ ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ शिबा का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा एड्रेस या ये कह लें कि कंसर्न उसके रिगार्डिंग रखते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको compete करना है, क्रिप्टो स्पेस में रहना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग अब क्रिप्टो में लोग कर रहे हैं, पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। वैलेट बनाने का और जो नए एड्रेसेस क्रिप्टो करेंसीज़ के बनाने का उन्होंने वैसे भी मतलब काम शुरू कर रखा है, तो जैसे ही वो आएंगे आई होप सो कि मतलब उसमें शिबा इनू जो है वो लिस्ट हो चुका होगा। अब बात यहाँ पर एक चीज़ जो है वो और भी लिखी गई है, मैं वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो ये है कि शिबा इनू, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी जो ऑल टाइम हाई बना चुका है 0.4 टाइम 0 के बाद 88, वो ऑलरेडी बन चुकी है। मैं अपनी तरफ से जो चाहता हूँ, मेरी जो जिसे हम ख्वाहिश कहते हैं ना, वो मतलब आशा वो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों अप हो, मतलब पहले ही 88 तक पहुंच चुकी हो या 88 के करीब हो, उस वक्त रॉबिनहुड जो है वो इसको लिस्ट करे, क्योंकि तब लिस्ट करेगा तो उसकी प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। अगर अभी फॉर एग्जांपल रॉबिनहुड इसको अपने पास लिस्ट करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब एक नया ऑल टाइम हाई बन सकता है। मे बी प्राइस जो है ना वो वापस अपने पुराने ऑल टाइम तक पहुंच जाए, ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए, या फिर उससे थोड़ा ही नीचे फिर वापस आने लग जाए। ये पॉसिबिलिटी है एक्चुअली। मैं ये चाहता हूं कि ये भले ठीक है वो ना करे, जब क्रिप्टो स्पेस में एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ हो उस वक्त रॉबिनहुड जो है वो इसको लिस्ट करे ताकि हम अपनी प्राइस को और भी ऊपर लेकर जा सकें। आई होप सो कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।